क्यू एक्स वी टी आर को लिखा जाता है इसमें जे जेड ई वी आई। वाई जेड यानी कि +2, ये अपोजिट हो गई कभी टी यू वी यानी कि +2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जेड यू आर एल वाई को डब्ल्यू, और उसके बाद डब्ल्यू यानी कि 2 ऑप्शंस में। उसके बाद देखते हैं डब्ल्यू और एन। ठीक है, यानी कि सी और डी में से आएगा आंसर। तो ए कंफर्म हो गया, ए डब्ल्यू एन। आर का उल्टा इसमें देखते हैं, यानी कि +9। उसके बाद उसके बाद पहले देखते हैं लास्ट से देखते हैं इसको, 1 सेकंड। इसका ही हो गया, इसका ही हो गया। उसके बाद बच गया तो इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसका रिलेशन इससे है, जे ई डी को लिखा जाता है वी एस पी। ठीक है, जे ई डी को लिखा जाता है ई को उल्टा वी दे दिया तो जे ई डी का उल्टा वी एस पी दे दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखते एक बार। डी के एक्स और बी एम वी हो जाएगा, डी के एक्स और बी एम वी हो जाएगा इसका शायद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ए बी बी डैश बी ए, उसके बाद डैश ए डैश बी ए बी, उसके बाद डैश ए बी। तो ये देखते हैं कितने लेटर्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 4 4 में टूटेगा। ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल प्राइवेट कॉलेजेस इन सिटी टू नॉट इंक्रीज द करंट फीस फॉर एटलीस्ट 3 more years. The authorities of private colleges may not follow the government instructions. They are not dependent on government funds. पहले तो गलत हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 59 का रिलेशन 83 का और 97 का, ऐसे ही 63 87 का और 101 का। पहले देखते हैं 83 और 59 में। 13 में से 9 गए 4, 8 का होगा, 7 में से 5 गए 34। 87 और 60 में देखते हैं, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 6 गए 2। ठीक है, यानी कि 67 और 91 में 91 माइनस 67, यानी 7 गए 4, 8 में से 24। उसके बाद 95 और 71 में देखते हैं, 5 में से 1 गए 4, 24। ठीक है, 65 और 51 में तो नहीं है।
82 और 48 में देखते हैं, 12 में 60 है 4, ठीक है, यानी कि ए और बी में से आएगा आंसर। तो 83 प्लस 14 करेंगे तो हम 97 हो जाएगा। 87 प्लस 14 करेंगे तो ठीक है, यानी कि 91 प्लस 14 करेंगे तो हम 4 और 1 5 9 और 1 10 105 है। उसके बाद 95 और 14 करेंगे, 5 और 4 9 9 और 1 10 यानी 109, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 7 पर्सन ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सी सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई के 1 2 3, ठीक है, इधर सी बैठी है। उसके बाद नो वन इज सिटिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में कोई नहीं बैठा है, नहीं एफ सबसे लेफ्ट में, राइट में, सॉरी। टोटल 1 2 3 4 5 बंदे तो ये हो गए। ओनली सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बंदे हो गए। डी इज नेबर ऑफ बी एंड एफ, डी इज नेबर ऑफ बी एंड एफ। डी इज नेबर ऑफ बी एंड एफ, ठीक है। ये सी हो गया, ये डैश हो गया, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे जी हो गया। उसके बाद बताना उस लेफ्ट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो सी हो जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे। तो नेक्स्ट करते हैं। शिवम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव्स 11 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 11 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दोबारा राइट होके 13 किलोमीटर चलता है वो। उसके बाद दोबारा 11 किलोमीटर चलता है वो। तो दोबारा राइट टर्न चल के 2 किलोमीटर और चलता है। यानी कि 11 2 13 से 13 8 में 3 किलोमीटर साउथ में, सॉरी 3 किलोमीटर ईस्ट में, 3 किलोमीटर ईस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 7 बॉक्सेस ए बी सी डी एफ जी आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, नो बॉक्स इज केप्ट अबव एफ, नो बॉक्स इज केप्ट अबव एफ, ये एफ हो गया, ठीक है। उसके बाद ओनली 3 बॉक्स एफ एंड बी, 1 2 3, उसके बाद ये बी होगा, ठीक है। ए और ई के बीच में एक बॉक्स है, ये ए हो गया, ये ई हो गया। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड सी, ये सी हो 1 2 3 4, ठीक है। ए एफ ए ई बी सी, उसके बाद है जी इज केप्ट एट सम प्लेस अबव डी, ये जी होगा, ये डी हो गया। उसके बाद मैंने बताना है हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बी, बी के ऊपर 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है बी के ऊपर, डी ऑप्शन हो जाएगा। सिटी को लिखा जाता है ये, ड्रग को लिखा जाता है ये CITY को लिखा जाता है 24 18 7 2, और हमें बताना है गोल्फ को कैसे लिखा जाएगा, GOLF। 9 का 2 गुना 18, Y का 24, तो ABCDEF, यानी कि F से 7 हो गया। उसके बाद देखना हमें C का ABCDEFG, यानी कि E और B में से आंसर होगा। उसके बाद R,
अच्छा रिवर्स करके लिखे तो हम बाकी इनको 27 में से 7 गए 20, उसके बाद 27 में से 15 गए 12, 20 12 15 21, 20 12 15 21, यानी कि रिवर्स करके लिख रखा है इनको, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं 36, यानी कि 48 58 68 78, यानी कि पहले में 31 का डिफरेंस और दूसरे में 36 से 46, 10 13 का डिफरेंस, उसके बाद 17 से 27 37 47 57, 42 का डिफरेंस, उसके बाद 8 और 7 9 और 7 16, 6 और 1 7, 8 और 4 12, 7 3, उसके बाद 8 और 4 12 3 9, उसके बाद 9, अच्छा 7 + 9 × 3, 7 + 9 × 3, 7 × 9 + 3, पर ये तो लॉजिक नहीं लगेगा, इसको एक बार स्किप करते। नेक्स्ट देखते हैं। रो बॉयज रमन इज 12th फ्रॉम टॉप एंड राव इज 19 फ्रॉम बॉटम। पोजीशन रमन बिकम्स 52 फ्रॉम टॉप, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो। रमन इज, एक तो रमन है और एक राहुल है। 12th फ्रॉम टॉप है, ये 19th फ्रॉम बॉटम है। इंटरचेंज रमन बिकम्स 52 फ्रॉम टॉप, तो बताना टोटल बॉयज कितने, 10 11 5 6 7 71 - 1 70 हो जाएंगे शायद। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल मेड बाय टीम वर 200, आउट ऑफ दिस मेड बाय स्पिनर्स। 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। फिर 60 हो जो 200, 4/5 इंटू, पहला तो ठीक है, द ओपनिंग बैट्समैन वर्सेस स्पिनर्स, यानी कि पहला ठीक हो जाएगा, पहला ठीक हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इफ द पोजीशन ऑफ हंड्रेड्स एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टेंस प्लेस डिजिट। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंड इन सेम ए वर्क्स, एक तो है 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ठीक है, ये ए है 5 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर चलता है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, उसके बाद दोबारा 3 किलोमीटर चलता है। बी वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये बी है, ये 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट चलता है, उसके बाद राइट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसके बाद 13 किलोमीटर चलता है। हाउ फार इज ए फ्रॉम बी, 10 13, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 3 10 किलोमीटर हो जाएगा टोटल, ये आपस में दूर, ये 10 किलोमीटर दूर हो जाएंगे आपस से। फुट को लिखा जाता है 56 FOOT, ABCDEF, यानी कि एफ की वैल्यू 6, प्लस में 15 15 30 30 प्लस में 20 56, ठीक है। तो ऐड करके लिख सकता है सिंपल, COLD को बताना है। 3 प्लस में 15 प्लस में 12 प्लस में 4, 15 और 3 18 और 12 30, 34 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हमें बताना है O का रिलेशन किसके साथ, N के साथ। M इज़ फादर ऑफ N, तो
एन एन है, उसके बाद एन इज मदर ऑफ ओ। तो हमें बताना है ओ का रिलेशन एन के साथ। उसके बाद ओ है जो सिस्टर है किसकी, क्यू की, तो ओ का रिलेशन एन के साथ, तो ओ डॉटर हो जाएगी एन की। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद, इसको हिंदी में देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती बेटी है। तो महिला का उस पुरुष से, तो महिला माँ हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। अच्छा, ये है एच ग्रेटर देन, इसको छोड़ते एक बार, नेक्स्ट बाद में देखते हैं। सविता की एज बताना, द प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज हाफ ऑफ दैट ऑफ हर फादर। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट सविता इज हाफ, सविता इज इक्वल टू में, ठीक है, 5 years द रेशियो सविता इज टू दैट ऑफ हर फादर विल बी सफिशिएंट। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। पहले तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि 2 ही रह जाएंगे। उसके बाद 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद है 4 है, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 है, तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 रह जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। 161 का रिलेशन है 23 से, तो हमें बताना है 43 का रिलेशन कैसे होगा। 23 का रिलेशन है 161 से, और उसके बाद है 43 का रिलेशन है 301 से। अगर हम 161 को 23 डिवाइड करते हैं तो ठीक है, 43 इंटू 7 करेंगे तो हम, ठीक है, इंटू 7 हो रहा है, तो हमें बताना है कि इसका रिलेशन 161 का 23 से है, तो ये 14 फॉलिंग 427, यानी 7 7 6 42, 61 से हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। पहले तो ये है, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, देन उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द बिलो एग्रीमेंट, ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड इमीडिएट फॉलोड बाय इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर बताने, यानी कि 1 2 2 ही है भाई इसमें, सिर्फ दोबारा रीचेक कर लेते हैं एक बार। 1 और 2, हाँ 2 ही है भाई। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड लास्ट अ नंबर, फर्स्ट एलिमेंट है जो सिंबल है और लास्ट है, ये तो एम्प्लाई नहीं होता। पहला ऑड नंबर है एंड लास्ट इवन नंबर, ये भी इम्प्लाई नहीं होता। सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर आइदर सिंबल और नंबर, सेकंड एंड थर्ड सिंबल और नंबर्स, ठीक है। इस टू इक्वल डज द कोड फॉर सेकंड एलिमेंट, यानी कि 5 को लिखा जाता है बी, उसके बाद इसको लिखा जाता है वी बी वी वी बी वी 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 वी, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। ए बी पी क्यू वाई एंड जेड आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, ठीक है, ये बी हो गया, बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हुआ है। उसके बाद है इमीडिएट राइट ऑफ बी, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, वाई इमीडिएट राइट है, सेकंड टू राइट ऑफ बी, ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ बी, यानी कि ए हो जाएगी। उसके बाद है पी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए, पी है जो ए के सेकंड राइट है,
यानी कि यहाँ पे पी हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ए बी, तो जेड बच जाएगा सिर्फ। तो ये बताना हमें हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट में बी। उसके बाद हाँ बी हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कैमरामैन है, इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी, तो कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर डांस से होता है वैसे तो, हाँ डांस से ही हो जाए कोरियोग्राफर। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद वर्ड को ये लिखा जाता है, डार्ट को ये लिखा जाता है, तो टी को बताना है। ठीक है, WARD को लिखा जाता है 2619। उसके बाद DART को लिखा जाता है 4962, 4962। इनमें से कॉमन देखना है, 6262। उसके बाद AR और AR। उसके बाद 9 भी कॉमन है, तो हमें बताना है किसका बताना है हमें, टी का तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 2 17 82 और 2, उसके बाद 17, उसके बाद 82, उसके बाद x, उसके बाद 626। तो देखते हैं, इंटू 8 प्लस 1, उसके बाद 17 इंटू 8 8 7 56 इंटू 8 प्लस 1 हो गया। उसके बाद इंटू 8 करेंगे तो हम 8 7 56, 6 5 करी, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 17 5 से करेंगे 5 7 5 3 करें 85। तो इसको एक भी छोड़ते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं भाई कैसे होगा। पहले तो 27 है, उसके बाद परसेंटेज का जो मतलब है सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद 48 है, एट द रेट का जो मतलब है डिवीज़न है, ठीक है। उसके बाद एंड का जो मतलब है एडिशन है। उसके बाद 76 है, और एट द रेट का मतलब डिवाइड है। उसके बाद हैशटैग का जो मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद 25 है, परसेंटेज का जो मतलब है वो है सब्ट्रैक्शन, माइनस में 19, 25 माइनस में 19, एंड का जो मतलब है वो है एडिशन, 19 प्लस में 96, और एट द रेट का मतलब है जो वो है डिवाइड, यानी कि डिवाइड बाय में 8। तो इसको करते हैं सोल्व। 27 माइनस में 4 प्लस में माइनस में 4 प्लस में 4, उसके बाद इंटू में 6 प्लस में 8 बन रहा है 8 टू 16। उसके बाद 27 माइनस में 4 प्लस में 24 प्लस में 12, यानी कि 27 प्लस में 20 प्लस में 12, 59 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 30 PQRSTU हैव एन एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, ठीक है। मंडे एंड एंडिंग ऑन क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे। 1 2 3 मंडे 1 2 3 4 5 6 7, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे और संडे। इसमें क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, ठीक है। हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड टी, नाइदर ऑफ whom हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन संडे। मतलब कि आर और टी के बीच में 1 2 3, आर और टी के बीच में, ठीक है। पी हैज़ एन आफ्टर यू, वी हैज़ एन एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर टी, ठीक है। क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, एग्जैक्टली हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 बंदों का एग्ज़ाम है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद है neither of whom has an exam on, P has an exam immediately after you, P have an exam immediately after you, ठीक है। उसके बाद है whom has an exam on Wednesday, तो यू का हो जाएगा वेडनेसडे को, तो वी हैज एन बिफोर टी।
मतलब कि इधर टी होएगा, इधर आर होएगा, ठीक है। उसके बाद है इधर पी हैज़ एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर यू। तो यू ही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं। एक तो 28 बचा है, एक फर्स्ट क्वेश्चन बचा है, एक 10th क्वेश्चन बचा है अपने पास। 9 और 7 16 6 और 1 7 8 4 12 3 17 3 15 36 और 48 87 और 45। उसके बाद 18th और देखते हैं। 18th, हाँ 18th कर लेते हैं पहले। एच है जो ग्रेटर है एल से, एच इज ग्रेटर देन एल, पहला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद एल ग्रेटर देन ए, एच ओ एल, आई ग्रेटर है तो एल इज ग्रेटर देन ए। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे अपने पास। पहला देखते हैं। क्यू एक्स वी टी आर को लिखा जाता है जेड जे जेड ई वी आई। तो एक्स वाई जेड यानी कि +2 और +2 है, यानी कि हमें बताना है जेड यू आर एल वाई का, जेड यू आर एल वाई। तो एस टी यू वी डब्ल्यू हो जाएगा आर एस टी, यानी कि डब्ल्यू टी। उसके बाद ठीक है डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी, अच्छा डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू और टी जेड, एक सेकंड, +2। उसके बाद है टी यू वी +2 थर्ड और फोर्थ में, यानी कि सेकंड और फोर्थ में डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन डब्ल्यू, यानी कि सी आर डी में से एक आंसर होगा। उसके बाद देखना है, ये डब्ल्यू हो गया, ये एन हो गया। उसके बाद एक फिक्स हो गया ए डब्ल्यू एन। उसके बाद देखना है हमें वाई, वाई का अपोजिट बी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सेकंड भी हो गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं। इफ़ द पोजीशन ऑफ द हंड्रेड्स एंड यूनिट्स प्लेस्ड डिजिट्स विद इन ईच नंबर्स आर इंटरचेंज्ड 1 10 100, यानी कि 2 3 6 9 4 5, उसके बाद 8 1 9, उसके बाद 7 2 4, उसके बाद 5 6 8, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एट द 10th प्लेस डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर तो 819 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट द 10th प्लेस डिजिट, तो 1 हो जाएगा 10th प्लेस डिजिट के हाईएस्ट नंबर पे, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे अपने पास, एक तो 10th एक 28। इनमें देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा होगा। 2 17 82 और 626, इसमें 15 का डिफरेंस, 82 और 17 में 7, 12 में 7 गए, 5 और 8 में उसे 65, 5 गई 0, तो 50 का डिफरेंस, 6 और 5 11, यानी कि 82 और 115 को अगर ऐड करेंगे 5 और 5 10, बट 200 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 3 से 3 बजे 15, 5 से, ये लॉजिक तो नहीं होगा, इसको छोड़ ही देते भाई, इसका लॉजिक मिल नहीं रहा हमें।
डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन बचा अपना वो देख लेते हैं। इसमें और देखते क्या लॉजिक लग रहा है। 79 और 48, उसके बाद है 48 और 36, उसके बाद 59 और 17, 87 और 45, 48 का 2 गुना 82 -3 79, 36 का 2 गुना 72 -3 इसमें 17 का 2 गुना 34 इसमें नहीं लग रहा भाई, 45 का 2 गुना 90 -3 87, 17 का 3 गुना 51, 36 का 2 गुना 72 होता है, 17 का 2 गुना 34 होता है। मतलब ये 2 पे लग रहा लॉजिक, बट 2 पे नहीं लग रहा। हाँ, पहला तो भाई दोनों एक इवन एक ओड, बाकी सब में इवन ओड है, और बाकी बी कर देते हैं इसका और करते भाई सबमिट। देखते हैं एक बार लास्ट क्वेश्चन और रीचेक कर लेते हैं हम। ठीक है, पी हैज़ एन एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर यू। पी हैज़ एन एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर यू। ठीक है, उसके बाद वी हैज़ एन एग्ज़ाम बिफोर टी। वी हैज़ एन एग्ज़ाम, ये वी होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है भाई यही हो जाए, और बाकी करते हैं सबमिट। देखते हैं क्या कुछ स्कोर रहेगा आज अपना। तो आज 23.35 नंबर आए अपने, और गलत देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये पहला तो ठीक हो गया, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस क्वेश्चन में, बाकी ठीक तो हो गई। और इस पे ठीक लॉजिक था आज। वो ये वाला गलत हो गया भाई अपना। एक तो ये NESW से कर दिया हमने, बट NESW से नहीं हो रहे क्वेश्चन, गलत हो रहे हैं। तो आगे से ध्यान रखें इनको, फिगर बना के करने में बेनिफिट है इनका। और बाकी 10th है जो, और इसका है भाई 59 और 17, 7 + 9 × 3। उसके बाद अच्छा, तो पहली और दूसरी डिजिट को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सारे ऑप्शंस में, तो सी आंसर होगा इसका। और बाकी 12 देखते हैं। इसमें इन वनडे क्रिकेट टोटल रन्स मेड बाय टीम आर 200 वर मेड बाय स्पिनर 100 कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, हमने क्वेश्चन ठीक नहीं पढ़ा यार। ये 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, इसमें ये नहीं था। इसमें ऐसे था कि 80% रन है जो स्पिनर ने बनाए हैं, बट इसमें ऐसे नहीं था जो 80% है जो वो स्पिनर है। तो दोनों गलत हो जाते हैं, अपनी गलती के कारण गलत हो गए। क्वेश्चन तो आसान था। और बाकी एक पॉइंटिंग फॉर्म वाला, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो था इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आगे से गलत नहीं होगा भाई, इस पर काम करके आएंगे बाकी। और 23 और देख लेते हैं। 23 का जो लॉजिक था भाई वो था, ये बनेगा तो 8 = 6, ये बनेगा भाई इसका। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, और बाकी जो गलती है उन पे काम करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना। जय हिंद।